हेलो दोस्तों, सेकंड पेपर का पांचवा यूनिट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पाठ्यचर्या शिक्षा के दार्शनिक आधार को लेकर के हम पढ़ने वाले हैं। 10 नंबर का आपका ये सेकंड चैप्टर है और इसमें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, उसकी व्यापक समझ को बनाने के बारे में, ऐसे तमाम सवालों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। सर्वांगीण विकास पर हम बात करेंगे। दौड़ के मैदान से सर्वांगीण विकास तक की यात्रा, बालक के सर्वांगीण विकास तक की यात्रा को हम समझने वाले हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि पाठ्यचर्या का मीनिंग क्या है। आंग्ल भाषा के करिकुलम शब्द से बना है पाठ्यचर्या, और इसका लैटिन में इसको कुरेरे शब्द से ये बना हुआ है करिकुलम। इस तरह से इसका जो मूल है वो समझना है। और शाब्दिक अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान या वह मार्ग जिस पर चल करके लक्ष्य प्राप्त किया जाए, तो वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत आएगा, करिकुलम शब्द में आएगा। जैसे क्या कहेंगे, दौड़ का मैदान से सर्वांगीण विकास की ओर। अब आधुनिक अवधारणा क्या है कि यह केवल सैद्धांतिक दौड़ नहीं है, बल्कि सर्वांगीण विकास की दौड़ है, सर्वांगीण विकास का इंजन है। बालक द्वारा विद्यालय में व्यतीत किया गया वह कुल समय जो उसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में सहायक होता है, वह पाठ्यचर्या कहलाता है। तो जो बालक विद्यालय से सीखता है, वो सब जो करिकुलम एक्टिविटीज है, वो सारी जो सर्वांगीण विकास में योगदान देती है, तो उनको लेकर के यहाँ पर बात की गई है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं विशेषज्ञों की दृष्टि में पाठ्यचर्या के स्वरूप को लेकर के, कि विभिन्न विशेषज्ञों ने क्या सारी परिभाषाएं दी है पाठ्यचर्या के लिए। ले के अनुसार ले ने क्या परिभाषा दी है कि पाठ्यचर्या का विस्तार वहाँ तक है जहाँ तक जीवन का विस्तार है, यानी कि जो पाठ्यचर्या है, यानी कि जो हमारा सीखना है, जो हमारा विकास होता है, वह जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। फ्रोवेल ने इस बारे में क्या कहा है कि पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार इसको समझना चाहिए, तो ऐसा कथन प्रोवेल का है। हेनरी ने क्या कहा इस बारे में कि पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है, तो ऐसा कथन रहा हेनरी का। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है विद्यालय के अंदर और बाहर प्राप्त होने वाले समस्त अनुभव जो कि सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक व नैतिक विकास में सहायक होते हैं, तो उन सबको पाठ्यचर्या कहा जाता है, ऐसा कथन रहा क्रो का। ये सारे आपको परिभाषाएं ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं पाठ्यचर्या को स्थिरता देने वाले 3 मुख्य आधारों को लेकर के। पहला आधार है सामाजिक आधार। समाज में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, सांस्कृतिक भिन्नता बनाए रखना, सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव, आदि सारे काम सामाजिक आधार में रहते हैं। और मनोसामाजिक आधार की बात करते हैं तो शारीरिक और मानसिक विकास की बात की गई है, परिवार और समाज की भूमिकाओं की बात की गई है, अनुभवों का यहाँ पर दृढ़ आधार बनाया गया है। तो ऐसी सारी बातें आप मनोसामाजिक आधार में ध्यान रखेंगे। उसके बाद में दार्शनिक आधार को लेकर के हम बात करें तो दर्शन शास्त्र के मत, विविध अधिगम शैलियाँ और सीखने की विधियाँ आदि सारी इसमें समाहित रहती है। ऐसे सारी बातें आप पाठ्यचर्या के बारे में, जो प्रमुख आधार हैं, इनके बारे में ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करते हैं पाठ्यचर्या के निर्माण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले 5 कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक है राजनीतिक। राष्ट्रीय विचारधारा, शिक्षा का बजट, वित्त पोषण, स्कूलों का मर्जर और परीक्षा प्रणाली आदि सारी राजनीति से प्रभावित होती है। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले ही आपने देखा कि 7,000 स्कूलें मर्ज हुई है, तो उससे आसपास के बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई है, वहाँ पर लगे शिक्षक भी प्रभावित हुए और नई वैकेंसियाँ सब प्रभावित हुई। तो राष्ट्रीय विचारधारा, शिक्षा का बजट आदि सब यहाँ पर प्रभावित होते हैं। शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से प्रभावित होती है। सामाजिक तौर पर बात करते हैं तो विविध धर्मों, संस्कृतियों का समावेश, समाज की अपेक्षाएं, ताकि बच्चा आसानी से जुड़ सके। तो अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए बच्चे हैं, तो वहाँ पर अगर शिक्षक को सभी धर्मों का नॉलेज नहीं होगा, तो वो बच्चे को उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा, नहीं समझा पाएगा। तो सामाजिकता भी यहाँ पर प्रभावित करती है पाठ्यचर्या के निर्माण को। और आर्थिक तौर पर बात करें तो मानव संसाधन का विकास और देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूर्तियों को लेकर के आर्थिकता भी यहाँ पर प्रभावित करती है। पर्यावरण भी प्रभावित करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और भावी पीढ़ियों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने को लेकर के। और बाल विकास भी प्रभावित करता है, अधिगम सिद्धांत, बच्चे को उपयुक्त समय पर सही अनुभव देना आदि सारे काम इसके अंतर्गत रहते हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा के आदर्शों को लेकर के बात करते हैं, व्यापक उद्देश्यों को लेकर के बात करते हैं। तो पहला है संवैधानिक मूल्य, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित समाज को बनाना, स्वतंत्रता को लेकर के विचार और कर्म की पूर्ण स्वतंत्रता निर्धारित करना, सुनिश्चित करना, और संवेदनशीलता बनाए रखना, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, पाठ्यक्रम को लचीलापन, नई परिस्थितियों, नई स्थितियों का रचनात्मक और लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी से सामना करना बिना किसी कठोर नियमों के। और बात करें भागीदारी को लेकर के तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सामाजिक बदलाव में सक्रिय योगदान देना। तो ऐसे सारे काम जो निर्धारित करने हैं नागरिकों के, वो एनसीएफ 2005 में, बच्चों के जो निर्धारित करने हैं वो एनसीएफ 2005 में करने हैं। ऐसी सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यचर्या का क्या महत्व है, इस बारे में समझते हैं।
शिक्षा की पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित हो जाए तो इसके लिए पाठ्यचर्या जरूरी है। शिक्षण में समय और शक्ति का सटीक सदुपयोग होए, इसके लिए पाठ्यचर्या जरूरी है। सटीक और प्रासंगिक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव हो पाता है, इसके लिए पाठ्यचर्या जरूरी है। सभी बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर समान हो, इसके लिए पाठ्यचर्या जरूरी है। और मूल्यांकन भी सभी का ठीक प्रकार से हो सके, अत्यंत सरल तरीके से हो सके, सटीक और उद्देश्यपूर्ण हो सके, उसके लिए पाठ्यचर्या जरूरी है। तो ये सारे महत्व भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में पाठ्यचर्या के इंजन को लेकर के बात करते हैं। इसके निर्माण के 4 अनिवार्य सोपान है। तो निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो पहला क्या है, लक्ष्य और उद्देश्यों को लेकर के बात करते हैं। निर्माण का पहला चरण, बिना सटीक लक्ष्य के प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। तो पाठ्यचर्या किन बच्चों को टारगेट करते हुए है, तो किन बच्चों के लिए पाठ्यचर्या निर्माण करना है, तो वो पहले डिसाइड होना चाहिए। तभी लक्ष्य निर्धारित होने के बाद में ही प्रक्रिया शुरू होगी। तो लक्ष्य और उद्देश्य पहले निर्धारित होना चाहिए। फिर उसके बाद में विषय वस्तु का चयन करना चाहिए कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त और प्रासंगिक सामग्री का चुनाव। फिर उसके बाद में सीखने के अनुभवों को मेंशन करना चाहिए कि सामग्री को पढ़ाने के लिए सही गतिविधियों और विधियों को शामिल करना। फिर उसके बाद में मूल्यांकन करना, कि जांच करना कि लक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं। तो यह क्या करता है, पहले चरण को प्रभावित करता है। अगर यहाँ पर लक्ष्य ठीक प्रकार से पूरे नहीं हुए हैं तो फिर से यहाँ पर लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करते हुए उसको वापस से रिपीट करना होगा। और ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा जब तक बच्चा अच्छे प्रकार से ना सीख ले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में। चौथा चरण जो इसका मूल्यांकन को लेकर के है, उसके बारे में आपको थोड़ा और समझना है। मूल्यांकन के प्रयोगों को लेकर के, मूल्यांकन के महत्व को लेकर के, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रयोगों को लेकर के। तो तरीकों और अनुभवों की प्रभावशीलता की जांच करना, विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज को प्रतिक्रिया देना, फीडबैक देना, पाठ्यचर्या में परिवर्तनों की आवश्यकता और औचित्य का निर्धारण करना। तो ऐसे सारे कामों के लिए मूल्यांकन जरूरी है। और मूल्यांकन का महत्व क्या है, नया ज्ञान जोड़ना, ज्ञान के विकास के साथ साथ नई सामग्री को स्थान देना, अप्रासंगिक भाग हटाना, जो हिस्सा अब अनुपयुक्त है उसे बाहर निकालना, रिक्तियां भरना, वर्तमान आवश्यकताओं और उद्देश्यों के बीच की दूरी को पहचानना, आदि सारे काम मूल्यांकन से ही हो पाएंगे कि कितना हमने सीख लिया है और कितना हमें सीखना बाकी है। तो वो सारी चीज़ें डिसाइड कब हो पाएंगी, मूल्यांकन में ही हमें उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल पाएगा। आगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है पाठ्यक्रम, सिलेबस और पाठ्यचर्या यानी कि कैरिकुलम में डिफरेंस आपको बताना है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर को लेकर के बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पाठ्यक्रम क्या है, केवल एक अंग है, पाठ्यचर्या का केवल एक अंग है। और पाठ्यचर्या जो है शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न और संपूर्ण अंग है। पाठ्यचर्या क्या है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है। और जो पाठ्यक्रम है वो केवल एक विषय विशेष की शिक्षा पर ही जोर देता है, केवल एक अंग है। क्षेत्र इसका क्या है, सीमित है, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ही बल देता है। जबकि पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है और छात्र का सर्वांगीण विकास की यहाँ पर बात करता है। अब इसमें शहर के जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है, खेल कूद सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर आ गई है। पाठ्यचर्या विषय ज्ञान भी आ गया है, जबकि यहाँ पर पाठ्यक्रम में क्या रहता है, सिर्फ विषय ज्ञान ही यहाँ पर सीमित रहता है और सैद्धांतिक ज्ञान पर ही बल दिया जाता है। शिक्षाविदों द्वारा निर्मित होता है। तो जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस निर्माण करना है, वो शिक्षाविदों द्वारा एक्सपर्ट से करा जाता है। और यहाँ पर जो पाठ्यचर्या है ये अध्यापक स्वयं कक्षा और परिवेश के अनुसार निर्माण कर लेता है कि वो बच्चे खेलने कूदने में कैसे हैं, उनकी सह करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह वो सारी चीज़ें कैसी है, तो वो टीचर खुद भी तैयार कर लेता है। केवल विषय से संबंधित ज्ञानात्मक पक्ष पर ही ध्यान दिया जाता है। तो केवल विषय से संबंधित ज्ञान ही यहाँ पर पाठ्यक्रम में दिया जाता है। और जबकि पाठ्यचर्या में ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सब आपको अंतर भी ध्यान में रखने हैं। पाठ्यचर्या को लेकर के द आइसबर्ग मॉडल भी आपको ध्यान में रखना है। इसके 3 स्तर बताए गए हैं, तीनों स्तर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले औपचारिक को लेकर के बात करते हैं, फॉर्मल को लेकर के। तो आधिकारिक तौर पर चयनित ज्ञान, लिखित सामग्री और तय जो पाठ्यक्रम है, ये सारी चीज़ें औपचारिक में आती है। अनौपचारिक, इनफॉर्मल में कक्षा में प्रयोग होने वाले सब कार्य या योजनाएं जो अध्यापक बच्चों के लिए सिखाने के लिए अपनाता है, जो सारी विधियाँ, जो सारे मतलब अपने घर के परिवेश से जोड़ते हुए, अपने आसपास के उदाहरणों से जोड़ते हुए जो शिक्षण करवाया जाता है, तो वो अनौपचारिक रहता है कि कौन सा उदाहरण कब यूज में लेना है। तो वो बच्चों पर डिपेंड करता है, उनके सीखने के स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा में आएगा, इनफॉर्मल में आएगा। और परोक्ष या फिर छुपी हुई जो स्तर है, इसमें गैर शैक्षिक व अलिखित, इससे अनाधिकारी आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। यह विद्यार्थी के अधिगम, व्यवहार और व्यक्तित्व को जीवन भर शिक्षा पूरी होने के बाद में भी सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो ऐसी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो उसका पूर्व ज्ञान है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। लास्ट में यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्य पाठ्यचर्या के अटूट संबंध को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उद्देश्यों के प्रकार में शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही नहीं, पूरी शिक्षण व्यवस्था और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण इसमें होता है। मापदंड का इसमें निर्धारण होता है।
कि शैक्षिक उद्देश्य ही सामग्री चयन, अनुदेशन, मूल्यांकन के अंतिम मापदंड को तय करते हैं और मूल्यों का विकास। एक सफल पाठ्यचर्या ही विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, तार्किकता और सौंदर्य बोध जैसे संवैधानिक मूल्यों का बीजारोपण करती है। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं और जो संवैधानिक मूल्य है, ये मिलकर के पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं सारी चीज़ें। और सफल शिक्षण और सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षक द्वारा पाठ्यचर्या की इस गहरी दार्शनिक संरचना को समझना सबसे अनिवार्य है। ऐसी सारी बातें आप इस 5वें यूनिट के लिए ध्यान रखेंगे। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। अभी सिर्फ यूनिट वाइज जो वीडियोज आ रहे हैं अपने, उनमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट मेकिंग कर रहे हैं। यूनिट में क्या है, सिलेबस में क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा समझते हुए अपन चल रहे हैं। बाद में एग्जाम टाइम में आपके जो रिवीजन क्लासेस रहेंगी, जो नोट्स क्लासेस रहेंगी अपनी, उनमें थोड़ा सा और डिटेलिंग ऐड करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी एक हो सके और एग्जाम में कैसा लिखना है, कैसे आपको बुलेट पॉइंट बना करके फिर थोड़ा डिटेलिंग उनमें ऐड करनी है, वो सारी बातें हम आगे और करेंगे। अभी आपको यूनिट वाइज जो वीडियोज आ रहे हैं उनसे आपके सिलेबस के कॉन्सेप्ट बन रही है, क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, और जो बुलेट पॉइंट्स हैं कि शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार से है, पाठ्यचर्या से संबंधित क्या क्या सारी बातें हैं, इसका अर्थ क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकला है, इसके स्तर कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ऐसे तमाम सारी बातें आपने यहाँ पर समझ ली है। आई होप आपने इस वीडियो में ठीक से सारी बातें क्लियर कर ली है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी आपको सेकंड पेपर के सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करना है। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं छठे यूनिट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।